उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं कहता हूँ टक्कर क्या हुआ, अगर 75 साल के हो गए, प्रभु उनकी आयु लंबी करे। लेकिन इतनी क्षमता है, एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है, ऐसा नहीं है। टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे सारी इजाजत लेने आया हूँ, टक्कर ले लूंगा इनसे, हाथ खड़े करके बता दो। एक सिस्टम करता है, विचारधारा करती है, तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी टक्कर उन्हीं को लेनी है। कांग्रेस पार्टी इस नाते से आए ना मैदान में। आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया। हरियाणा में करेंगे ये समझ में नहीं आया। बिजली का 1 यूनिट इन्हें नहीं बढ़ाया, मेट्रो 1 यूनिट इन्हें बढ़ाई, स्कूल कॉलेज इन्हें नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी इन्हें नहीं बनाए। कर्जा किस नाम का ले रहे हैं ये? देखिए, हमने विकास का जो अपना मॉडल बनाया उसमें एक एक चीज का एक मैपिंग करा करके उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, हमने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब तो केवल 2-3 जगह ऐसे हैं, शिलान्यास बहुत जल्दी करके उसको हम पूरा कर देंगे। कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे ही दूसरा हमने शिक्षा के अंदर ये किया था कि हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज होगा, और वो भी अभी या प्राइवेट कॉलेज अथवा गवर्नमेंट कॉलेज, ये एक 20 किलोमीटर के अंदर सब जगह हो गया। कोई एरिया ऐसा बचा नहीं है। कुछ लोगों की उसमें ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय प्राइवेट कॉलेज हैं, उस प्राइवेट कॉलेज को भी पिछले दिनों मैंने कह दिया था, लड़कियों की शिक्षा 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो हमारी कैटेगरी है उसमें सब लड़कियों की शिक्षा फ्री रहेगी। 1,80,000 से 3 लाख तक उन बच्चियों को आधी फीस देनी पड़ेगी, ताकि कोई बच्ची ऐसी नहीं हो जिसको फीस दे के पढ़ाई करनी पड़े। तो जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है वहाँ प्राइवेट कॉलेज की कॉलेज से इस बात की हमने आपूर्ति कर दी है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से, या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6,500 गाँव में से, जहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके, और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहाँ कोई ना कोई खेल की सुविधा ना हो। जहाँ तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है, नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे, ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच, ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे, चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे, अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और खेल की बात, खेल नीतियां देखा आपने, ये हमारे खेल खिलाड़ियों के क्या सलूक हो रहा है। जंतर मंतर में हमारी बेटियों के साथ क्या सलूक किया इन्होंने, बड़े शर्म की बात। ये कर्मचारी जाता हूँ, मिलते नहीं, नौकरी तो लगाते नहीं, हम काम करे। बोला जी हमारी तो पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। भूपेंद्र हुड्डा क्या करें क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे तो इतना पता है कि जिन गेस्ट टीचर्स को उनकी नौकरी के बारे में लाले पड़े हुए थे और घूम रहे थे, उस समय इन्होंने कभी भी उनकी चिंता नहीं की। और हमने, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट कि ऐसे जो आउटसोर्सिंग के लोग थे, गेस्ट टीचर्स थे, उनको 58 साल तक की नौकरी पक्की की है। तो नौकरी पक्की करने देने का काम हमने किया। आज चुनाव के समय इस प्रकार की और नई नई बातें उठाएंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई एटिकेट्स के नाते से भी अच्छा नहीं है। हमने उनकी नौकरी पक्की की है, और केवल गेस्ट टीचर ऐसा है जो आउटसोर्सिंग में जिनकी पक्की की है, बल्कि गेस्ट टीचर्स की बात को देखते हुए अन्य कर्मचारी भी वैसा कर रहे हैं। हालांकि ये जो गेस्ट टीचर्स का प्रावधान किया गया था पक्की नौकरी का, इसको भी कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा सावधानी से और सहजता से और धैर्य से काम करेंगे तो सच्ची से इससे जुड़ा। अरे घोषणा तो हरियाणा में बेदारी के रखी इनने, घोषणा कर दे। ये तो घोषणा सरकार है, कुछ नहीं। इन्हें तो एक के काम कर रखा है, बेरोजगारी में नंबर 1। और आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया।
घोषणाएं गोहाना रैली 2013 में उन्होंने बहुत की थी। अगर आपको कोई अखबार मिल जाए उस समय की और पन्ने आप उठा के देखेंगे तो 2013 में बहुत घोषणाएं की थी। जिस दिन हमने 66 में हरियाणा बना था, 14 में सरकार छोटी, 4 खाने बिजली के लगाए, परमाणु संयंत्र लगाया, बिजली एक मुद्दा था खत्म किया, तो सारा इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, 70,000 करोड़ था हरियाणा में कर्जा। 9 साल में करा कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। तो का आगाज हुआ है तो एक नया उत्साह सब में है, नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। भाई मेरे आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन में टीस है, बाकी और सब कुछ देख रखा है मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूँ, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूँ भाई, इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं कहता हूँ टक्कर क्या हुआ, अगर 75 साल के हो गए, प्रभु उनकी आयु लंबी करे। लेकिन इतनी क्षमता है, एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे, पर टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे सारी इजाजत लेने आया हूँ, टक्कर ले लूँ भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो बेड़ा पार है, चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये IMT हम मैं बनाऊं। एक और बात सुन लो, ये IMT जो कह रहे था ना इनके बस का नहीं है, ये भी हम ही बनाएंगे, यहाँ सभी तो में हम बनाएंगे। लेकिन ये सारे काम करने के लिए कोई एक व्यक्ति विशेष करता है ऐसा नहीं है, एक सिस्टम करता है, एक विचारधारा करती है। तो सिस्टम में उनके साथ और बहुत लोग हैं। अगर कांग्रेस को खड़ा करना है तो कांग्रेस में इतने सारे और बहुत लोग हैं, उन्हीं को क्या जरूरी टक्कर उन्हीं को लेनी है। कांग्रेस पार्टी इस नाते से आए ना मैदान में।